अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस्लामाबाद से सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। यकीन कीजिए तबीयत नासाज है और नासाजी की वजह पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त है। आप समझ में नहीं आया कि आपके पास कोई प्लान था भी या नहीं कि आप टॉस हारेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे। ये प्लान नहीं था और वो बड़ा वाज़ेह तौर पर बैटिंग में दिखा। अगर 7 ओवर्स में आप 67 रन कर जाते हैं, आपका एक फ्लो बन जाता है, आपकी पहली पार्टनरशिप लग गई 67 रन की, बड़ा स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं है। और उसके बाद रिजवान के आउट होने के बाद फ़खर पहली बॉल पर चले गए और उसके बाद इफ्तिखार हो गए, खुशदिल हो गए और आसिफ अली हो गए। कोई परफॉर्मेंस नज़र ही नहीं आई और एक बार फिर पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर T20 में एक्सपोज हुआ है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो पाकिस्तान की टीम इस वक्त खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम के साथ खेल रही है। ये पूरी स्ट्रेंथ नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, ये एग्जैक्ट स्ट्रेंथ नहीं है जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया भिड़ती है। और विक्रांत गुप्ता जिस तरह से अक्सर कहते हैं कि हम पाकिस्तान को बाजुकात ओवररेट कर लेते हैं, हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ओवररेट कर लेते हैं, हम एक जीत के बाद इन्हें खुदा बना लेते हैं, इन्हें जश्न मनाते हैं, जश्न का समा बनाते हैं। शायद ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अभी वो बहुत सारी चीज़ें ठीक करने वाली हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट था, फ्लैट ट्रैक था और लाहौर में ये गेम हुई, फुल हाउस क्राउड था, बड़ा शोर था और मैच की टाइमिंग बड़ी अच्छी रखी गई। तकरीबन रात 8:30 बजे इफ्तारी के बाद आराम सुकून से लोग इफ्तारी करके गेम देखने गए, बट बदकिस्मती से नहीं परफॉर्म हो सका। और पाकिस्तान जो जिस स्ट्रेंथ के साथ खेल रहा था, ये तकरीबन पाकिस्तान की बेस्ट T20 स्ट्रेंथ है। यही वो टीम है, यही वो कॉम्बिनेशन है जिसके साथ मोस्टली पाकिस्तान जाता है और इंटरनेशनल मुकाबलों में खेलता है। लेकिन जो चीज़ मुझे ज़ाती तौर पर ये सारे गेम देखकर समझ आई है, एक तो आरन फिंच की बड़ी अच्छी एंकर किया उन्होंने, कैप्टन का रोल प्ले किया और गेम को आखिर तक लेकर गए जहां पर विकेटें गिरती रही। और दूसरा, उन्होंने रन रेट बिल्कुल कम नहीं होने दिया, यानी पहले ओवर से उन्होंने शाहीन के ओवर से स्टार्ट किया, 10 रन पहले ओवर में बटोरे, उसके बाद हमने देखा 2 में 25 हो गए। हसन अली बिल्कुल नजर नहीं आए और उसके बाद हमने देखा कि कादिर की फुल टॉस से बुरी हालत हुई पड़ी थी। और मैं देख रहा था कि जो स्पोर्ट्स तक की टीम है, ये जो इंडियंस कुछ ने ट्वीट किया है, बिल्कुल ठीक उन्होंने ट्वीट किया और बिल्कुल ठीक उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हम पाकिस्तानी टीम को बाज़ मुकाबलों में ओवर रेट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, उनका ये भी ओपिनियन था, ये जो इंडियन कम्युनिटी है उनका ये ओपिनियन था, हार जीत हो जाती है, इट डजंट मैटर। लेकिन मेरे ख्याल में हर हार आपके लिए एक थप्पड़ है, हर हार आपने सीखना है, आप पर तनकीद होगी। हमने 3 जो वनडे मैचेस की सीरीज खेली लाहौर में, 2 मैचेस हमने बड़ी आसानी के साथ जीते, बड़ी कन्विंसिंग विन थी। लेकिन वो इसलिए भी शायद था कि हम टॉस जीत गए, बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में गई, फिर बाबर की सेंचुरीज लग गई, इमामुल हक की सेंचुरीज लग गई और हम पाकिस्तान में बदकिस्मती से इमाम को ही पर्ची खिलाड़ी बनाते रहे, पर्ची खिलाड़ी कहते रहे और हम उससे कभी आगे बढ़ ही नहीं सके। बहरहाल इमामुल हक को तो हम पर्ची कहते रहे, ये भी एक हकीकत है पाकिस्तान की। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब वो जीत गए तो उसके बाद हम T20 खेलने लाहौर की सेम पिच थी, वहां पर जब ऑस्ट्रेलिया के सामने आई तो आई डोंट थिंक सो कि इनके जहन में क्या था कि क्या हम एक बार फिर टॉस जीतेंगे, क्या एक बार फिर बाबर सेंचुरी मारेगा। 2 के ब्रिलियंट नॉक, 46 बालों पर 66 रन की इनिंग्स खेली है, तकरीबन 6 चौके और 2 चौके और 2 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे और बड़ा शानदार उन्होंने एंकर भी किया, गेम को लेकर भी गए। लेकिन प्लान नहीं था, स्ट्रेटेजी मिसिंग थी, एक माइंडसेट प्लान बी सी जो होता है वो चीज मिसिंग थी। और ऐसे लगा कि टीम तितर बितर हो गई है रिजवान के आउट होने के बाद, जैसे इन्होंने जहन बना रखा था कि बस रिजवान और बाबर चले गए, अब गेम खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया, 67 रन की पार्टनरशिप लगी और उसके बाद बड़ा ब्रिलियंटली कम बैक हुआ ऑस्ट्रेलिया का और उन्होंने पाकिस्तान को लिटा दिया और लाहौर में गेम जीत ली। भारत का इसके ऊपर जो भारत के मुख्तलिफ कमेंटेटर्स हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, आई जस्ट क्विकली सर्च आउट ऑन ट्विटर कुछ शख्सियात को भी, तो उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान पिच में आया बगैर किसी प्लान के और प्लान नहीं था जिसकी वजह से ये फेंटी लगी है पाकिस्तान को। और दूसरा, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि एक बड़ी शानदार सीरीज पाकिस्तान में इख्तिताम हुई जो 20 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया यहां पर खेली। 3 टेस्ट मैचेस हुए, हमने देखा 3 ODIs हुए, 1 T20 हुआ एंड गुड न्यूज़ आखिर में कि तकरीबन 23 अक्टूबर 2022 को ही पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगे। अभी से एक्साइटमेंट है, अभी से नजरें उस मैच पर हैं और अभी से आई वॉन्ट टू सी किंग कोहली, जिन्होंने 22 नवंबर 2019 के बाद से सेंचुरी नहीं बनाई, पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।